नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान सागर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो केंद्र स्तर की हो चाहे राज्य स्तर की हो, एक बेहतरीन व सुनियोजित तरीके से जिस प्लेटफॉर्म पर तैयारी करवाई जाती है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम विज्ञान विषय में आज एक ऐसा टेस्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें आए हुए सवाल, विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस, राज्य स्तर व केंद्र स्तर की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल वो जो प्रश्न हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे एक टेस्ट के माध्यम से। दोस्तों, इन सवालों को सॉल्व करने में मैं आपकी मदद करूंगा। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक व वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ज्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों, आज के वीडियो को हम चालू करते हैं। टेस्ट पेपर जो है दोस्तों, उसका आज जो नाम है वो है विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, टेस्ट पेपर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, समय मापक विज्ञान है। कहने का मतलब जो है टाइम मेजरिंग जो साइंस है उसकी स्टडी साइंस की कौन सी ब्रांच में की जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए ऑप्शन है हॉरोलॉजी, बी ऑप्शन जो है आपका है कॉस्मोलॉजी, सी ऑप्शन है आपका टोमोग्राफी और डी ऑप्शन जो है आपका हाइड्रोलॉजी। दोस्तों, पहले क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, हॉरोलॉजी। अब दोस्तों, हॉरोलॉजी आंसर को याद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूं। जब दोस्तों हम समय की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो टाइम में आप जानते हैं सेकंड भी आता है, मिनट भी आता है और घंटे भी आते हैं। तो यहां पे हम समय में आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि घंटे को, यानी इस घंटे को इंग्लिश में हम कहते हैं हावर। क्या कहते हैं दोस्तों? हावर। और यहां शब्द जो बन रहा है वो हॉरो, यानी इसी हावर से हम क्या बना देंगे? हाउरोलॉजी। याद करने का तरीका क्या है? इसको हॉरो ना बोल के आप बोले हाउरोलॉजी। तो हावरों को सीधा, इस हावर को सीधा आप घंटे से ना कनेक्ट करके किससे कनेक्ट करेंगे दोस्तों? समय से कनेक्ट करेंगे। तो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा कि समय को मापने का जो स्टडी है, जो अध्ययन है, वो विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? हॉरोलॉजी शाखा में किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं दोस्तों। पीपीटी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो है, इस श्रृंखला में दूसरा क्वेश्चन है, पिसीकल्चर किसका पालन व उत्पादन करता है? पिसीकल्चर किसका पालन और उत्पादन करता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए ऑप्शन है पक्षियों का, बी ऑप्शन है मछलियों का, सी है ऊन देने वाले जानवरों का और दोस्तों डी ऑप्शन है कीटों का। बायोलॉजी का हम ये श्रृंखला चला रहे हैं टेस्ट पेपर्स की। उसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें आंसर हाउरोलॉजी आ गया था। दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का आंसर समझने की कोशिश कीजिएगा। पिसीकल्चर किसका पालन उत्पादन, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मछलियों का, यानी फिशेज का। फिशेज का जो स्टडी है वो पिसीकल्चर ब्रांच में किया जाता है साइंस के। और ये क्वेश्चन का जो आंसर है पिसीकल्चर का मछली क्यों आया वो सुनिएगा आप। दोस्तों, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं वर्ग, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, तो उसमें दोस्तों जो मछलियां होती हैं दोस्तों, वो कॉर्डेटा समूह में आती है, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जो कशेरु की होते हैं। और कॉर्डेटा में मछलियों का जो वर्ग है दोस्तों वो होता है पिसीज। कौन सा वर्ग होता है? पिसीज। जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो हम किस में आते हैं दोस्तों? मैमल्स में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। अगर पक्षियों की बात करें तो वो किस में आते हैं? एवीज में आते हैं। ऐसे ही मछलियां कौन से वर्ग में आती है दोस्तों? पिसीज वर्ग में आती है। और वहीं से ये नाम अपन ने उठाया है पिसीकल्चर। ये लिख रखा है पिसीकल्चर, यानी पिसीज का, मछलियों का जो कल्चर है, कल्चर का मतलब पालन और उत्पादन, वो किस में किया जाएगा? मछलियों में। पिसीकल्चर का मछलियों का उत्पादन व अध्ययन ये कहलाएगा। ठीक है, अगर हम दोस्तों बात करें दूसरे ऑप्शन की, पक्षियों का अध्ययन, तो पक्षियों का अध्ययन मैं आपको बता दूं, पक्षियों का जो अध्ययन है वो कहलाता है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। कौन सी लॉजी कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यहां लॉजी जो आ रहा है दोस्तों, इस लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी अध्ययन। और दोस्तों ये ऑर्निथो नाम क्यों आया है? ऑर्निथो नाम आने का कारण क्या है? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि पक्षियों में एक बीमारी होती है, एक रोग होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं ऑर्निथोफेली। क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्निथोफेली। तो ऑर्निथोफेली रोग पक्षियों से संबंधित है, इसलिए इसके स्टडी को भी क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, लैब असिस्टेंट 2022 का ये सवाल है। फर्स्ट शिफ्ट जो लगी थी दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल आया था। लैब असिस्टेंट 2022 प्रयोगशाला सहायक का सवाल है। तो जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूं दोस्तों वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सवाल हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, पेडोलॉजी कौन से वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास वायुमंडल से संबंधित है, बी ऑप्शन है मिट्टी से संबंधित है, सी ऑप्शन है दोस्तों प्रदूषक से संबंधित है, और डी ऑप्शन है बीज की स्टडी से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने जा रहा है, इसका आंसर होगा यहां पर मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी बोल दें, सॉइल बोल दें, या दोस्तों मृदा बोल दें, उसका जो अध्ययन है वो कहलाता है दोस्तों पेडोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? पेडोलॉजी यहां पर ये कहलाएगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए पेडोलॉजी जो है नाम है वो क्यों आया है वो आपको बता दूं। तो दोस्तों जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं, मृदा को आप सॉइल भी कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मृदा में जो स्तर होते हैं, मृदा में जो स्तर होते हैं, निम्न स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर, तो वहां पे एक शब्द आता है दोस्तों पीडो। क्या शब्द आता है? पीडो, जो मृदा के स्तर को बताता है, और इसी से ये नाम बना है दोस्तों पेडोलॉजी। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि जैसे मथुरा के पेड़े फेमस है, मथुरा के क्या फेमस है? पेड़े फेमस है। तो मथुरा के पेड़े तो हमने दोस्तों बड़े होने के बाद खाए हैं। जब हम छोटे थे, बचपन में गाँवों में जब आप खेला करते थे, तो मिट्टी के घर बनाए करते थे, और वहां पर मिट्टी के छोटे छोटे लड्डू यानी मिट्टी के छोटे छोटे पेड़े भी बनाया करते थे खेलने के लिए। तो इसको दोस्तों इस तरीके से याद रख सकते हैं कि विनोद का विषय है, एक सिर्फ एक मजाक के लिए मैंने आपको बताया ताकि आपको याद रहे कि मिट्टी को जोड़ना है पेड़े से। मिट्टी को किसने जोड़ना है? पेड़े से जोड़ना है, मिट्टी का पेड़ा। और आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। आज के बाद आप कभी भी याद करेंगे मिट्टी का अध्ययन तो दिमाग में तुरंत आएगा कि पेड़े बनाने हैं मिट्टी के, और आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी आपका आंसर हो जाएगा यहां पर। तो बी ऑप्शन आपका जो है दोस्तों यहां पर आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों एक एग्जाम लगती है आपकी डीआरडीओ की एग्जाम लगती है दोस्तों, टेक्निकल एग्जाम, वहां ये सवाल आया हुआ है, हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ए ऑप्शन आपके सामने है जल में ध्वनि का, बी ऑप्शन आपके सामने ध्वनि का जल पर प्रभाव का अध्ययन, सी ऑप्शन है हरित गृह में पादप संवर्धन, और डी ऑप्शन है मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। आप थोड़ा सोच सकते हैं, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं जब तक आप इसका आंसर सोचिएगा। हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया था? डीआरडीओ तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है दोस्तों, बहुत सारी एग्जाम्स में सवाल आया हुआ है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा फोर्थ ऑप्शन, मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। ठीक है, मिट्टी के बिना पादप संवर्धन, यानी हम जानते हैं जो भी आप प्लांट उगाते हो दोस्तों, जो भी आप प्लांट उगाते हो वो हमेशा किस में उगता है दोस्तों? सॉइल में उगता है। किस में उगता है? सॉइल में उगता है। लेकिन वैज्ञानिक की उन्नत जो विधियां हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, उसमें लेबोरेटरी के अंदर दोस्तों बिना मृदा के भी पादप को उगाया जा सकता है। और साइंस की वो ब्रांच, साइंस का वो स्टडी क्या कहलाता है दोस्तों? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे कई बार क्या होता है, मिट्टी के बिना पादप संवर्धन की जगह दोस्तों मृदा विहीन भी आ जाता है, मृदा विहीन, सॉइल लेस, मृदा विहीन कृषि ऐसे भी आ जाता है, मृदा विहीन एग्रीकल्चर, सॉइल विहीन जो है, सॉइल लेस जो एग्रीकल्चर है वो क्या कहलाता है? तो वहां भी आंसर जो ध्यान रखिएगा हाइड्रोपोनिक्स ही होगा, है ना? क्या होगा? हाइड्रोपोनिक्स। मिट्टी के बिना पौधे को उगाना किसमें माना जाएगा? हाइड्रोपोनिक्स में माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये आपके हिस्ट्री में भी आ सकता है और साइंस की ब्रांच में भी आ सकता है। किसी संस्कृति, किसी कल्चर के साइंटिफिक अगर आप उसकी डिटेल दे रहे हो तो उसका स्टडी साइंस की कौन सी ब्रांच में किया जाएगा? किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आपके पास एथेनोलॉजी, बी ऑप्शन है इथेनोग्राफी, सी ऑप्शन है इथोलॉजी, और डी ऑप्शन जो है वो दोस्तों है एथिक्स सॉरी। तो इसका आंसर जो है वो फटाफट आप बताएंगे, जल्दी से इसका आंसर सोचिएगा दोस्तों। एथेनोलॉजी आएगा, इथेनोग्राफी आएगा, इथोलॉजी आएगा, या फिर दोस्तों एथिक्स आएगा? फटाफट आंसर बताएं दोस्तों। किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होने जा रहा है दोस्तों, इसका जो आंसर होने जा रहा है वो है आपका एथेनोलॉजी। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? एथेनोलॉजी इसका आंसर होगा। किसी भी संस्कृति है, पुरातत्व की संस्कृति है, पहले की संस्कृति है, आज की संस्कृति है, मध्ययुगीन संस्कृति है, कोई सी भी संस्कृति हो, अगर उसका आपको वैज्ञानिक डिटेल करना है, रिसर्च करनी है, तो वो कौन सी ब्रांच में किया जाएगा? साइंस की एथेनोलॉजी में किया जाएगा। इसके बाद ये जो इथोलॉजी है, ये जो एथिक्स तो दोस्तों क्या है? एक सब्जेक्ट है। एथिक्स तो क्या है? एक सब्जेक्ट है।
ये जो इथोलॉजी है इसमें दोस्तों सरीसृप, सरीसृप का मतलब क्या होता है, जो रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे सांप होता है, जैसे कछुआ होता है, जो रैंकर चलते हैं, तो ये जो सरीसृप होंगे, रेप्टाइल्स होंगे, इसके अलावा जो उभयचर होंगे उनका अध्ययन जो है, एम्फीबियंस का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाएगा दोस्तों, इथोलॉजी में किया जाएगा। लेकिन हमारा सवाल संस्कृति के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो हमारा जो उत्तर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, एथेनोलॉजी होगा। वहीं पर उभयचर और सरीसृप आपसे पूछते तो फिर जो उत्तर होता वो कौन सा होता दोस्तों, इथोलॉजी होता है। एक साथ अपन ने एक सवाल में ही 2 सवाल कर लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल है। विज्ञान जिसमें पशु या मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन सीखा जाता है, विज्ञान जिसमें पशु या मानव शरीर संरचना, ये को है, यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट है, विज्ञान जिसमें पशु या मानव शारीरिक संरचना को विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, उसको शल्य क्रिया द्वारा सीखा जाता है। ए ऑप्शन है आपका हीमेटोलॉजी, बी ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, सी ऑप्शन है एनाटॉमी, और डी ऑप्शन जो है वो आपका है हेप्टोलॉजी, ठीक है। तो देखिए यहां जो अपना आंसर बनने जा रहा है दोस्तों वो कौन सा है, एक एक ऑप्शन की हम बात करते हैं। हीमेटोलॉजी जो होता है ना दोस्तों, वो तो ब्लड का अध्ययन होता है, यानी रक्त का अध्ययन होता है। रक्त की स्टडी को, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं दोस्तों, हीमेटोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऑस्टियोलॉजी जो है दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी आपके हड्डियों का अध्ययन है। देखिए एक ही सवाल कर रहे हैं लेकिन उसमें एक से ज्यादा कर रहे हैं अपन, हर ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। हड्डियों का जो स्टडी है, बोन्स का जो बोन्स स्ट्रक्चर का जो स्टडी है, वो विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है दोस्तों, तो वो किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। कौन सी शाखा में किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। और हम आगे बात करें एनाटॉमी, अपने क्वेश्चन का आंसर है एनाटॉमी। एनाटॉमी में मानव शरीर हो चाहे पशु शरीर हो, उसकी जो शारीरिक संरचना है उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, हेमेटोलॉजी ब्लड का स्टडी हो गया, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का स्टडी हो गया, और जो एनाटॉमी है वो पशु या मानव की शारीरिक संरचना का अध्ययन हो गया। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 2616 यानी 2016 की प्री एग्जाम में है वो सवाल है। सीजीएल आप जानते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, एसएससी का केंद्रीय की परीक्षा है। अच्छा सवाल है, आपको ध्यान से याद रखना है कि एनाटॉमी में शारीरिक संरचनाएं देखी जाती है, पशु हो चाहे मानव शरीर हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, फलों के अध्ययन को कहते हैं, फलों के अध्ययन को कहते हैं, फ्रूट्स का जो स्टडी है वो विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। ए ऑप्शन आपके सामने हॉर्टिकल्चर है, बी हॉरोलॉजी है, सी पोमोलॉजी है, और डी फ्रेनोलॉजी है। देखिए एक ऑप्शन तो आपने काट ही दिया, कैसे काट दिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हॉरोलॉजी जो है वो किसका स्टडी होता है, समय का। अपना जो पहला क्वेश्चन था वो यही था कि हॉरोलॉजी किसका अध्ययन होता है, समय का अध्ययन होता है। अब अपन ऑप्शन की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर जो होता है दोस्तों वो उद्यान का अध्ययन होता है, यानी बगीचे का, गार्डन में जो आप बागवानी करते हो, जो उसमें पेड़ उगाते हो, उसका जो उत्पादन है, उद्यान में जो बागवानी करते हो उसका जो उत्पादन है, वह उसका जो स्टडी है, अध्ययन है, वो तो आएगा दोस्तों हॉर्टिकल्चर में, है ना। लेकिन फलों का अध्ययन हमसे पूछ रहा है तो फल आप याद रखेंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का यानी फ्रूट्स का स्टडी किया जाता है। फ्रूट्स का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। और इसको कैसे याद रखोगे, देखिए मैं आपको बताता हूं, विज्ञान में जब हम फ्रूट टॉपिक पढ़ते हैं ना, फल टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि फलों में एक फल होता है, सब जानते हैं, सेव, एप्पल, ठीक है। और सेव की आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि सेव किस प्रकार का फल है, तो उसका आंसर होता है सेव पोम प्रकार का फल है। ये ध्यान रखना, अच्छा सवाल है ये भी। सेम कौन से प्रकार का फल है दोस्तों, सेव पोम प्रकार का फल है, ठीक है। सत्य फल है, असत्य फल है, पोम प्रकार का फल है, एरिल प्रकार का फल है, तो आपका आंसर हो गया पोम प्रकार का फल है। और पोम कौन है, सेव, सेव कौन है, फल। तो आप जोड़ दोगे इससे कि फल का अध्ययन जो है वो क्या कहलाएगा, पोमोलॉजी। लॉजी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि अध्ययन होता है, और पोम को आप फल से जोड़ लोगे क्योंकि सेव फल होता है, और आप आंसर लगा दोगे देखते ही, कौन सी लॉजी हो गया दोस्तों, पोमोलॉजी, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर उद्यान के उत्पादन व अध्ययन संबंधित, हॉरोलॉजी में आपको बता ही चुका समय का अध्ययन, और जो पोमोलॉजी होता है दोस्तों वो फलों का अध्ययन होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका आ गया है पोमोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, वो है क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित विज्ञान है। क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित विज्ञान है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, आप मन में सुनिश्चित कर लीजिएगा कि वो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, मैं मन से ये क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, ये आप भी जानते हैं, आप भी पढ़ते हैं रोज, ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं सारे किसी न किसी एग्जाम में 2 से ज्यादा बार पूछे गए हैं, यानी 1 या 2 बार, 2 से ज्यादा बार पूछे गए हैं, इसीलिए उन क्वेश्चनों को मैंने शामिल किया है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, क्रायोजेनिक्स में उच्च तापमान आएगा, निम्न तापमान आएगा, घर्षण और टूट फूट होगी, या क्रिस्टलों की वृद्धि से संबंधित यह विज्ञान है। तो मैं आपको बताऊं, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है निम्न तापमान से संबंधित। ठीक है, क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित विज्ञान है, तो निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है क्रायोजेनिक्स। और क्रायोजेनिक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए क्रायोजेनिक्स जो होता है ना, क्रायोजेनिक्स जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है निम्न तापमान पर। कौन से तापमान पर, निम्न तापमान पर। माइनस में चला जाएगा, 0 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, धीरे धीरे उच्च तापमान की तरफ बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत के जो 50 डिग्री है, 40 डिग्री है, 30 डिग्री है, उस पर ही ये क्रायोजेनिक्स काम कर लेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये कहां काम आता है, ये काम आता है दोस्तों प्रणोदक में। अब आपके प्रणोदक समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं ब्रैकेट में एक चीज लिखता हूं, ईंधन, यानी जो फ्यूल होता है, ईंधन जो रॉकेट में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो ईंधन काम आता है, फ्यूल काम आता है, वो दोस्तों निम्न तापमान पर ही काम करता है, लो टेम्परेचर पर ही काम करता है। और लो टेम्परेचर को हम विज्ञान की कौन सी शाखा में पढ़ते हैं, तो उसका जो आंसर है वो है क्रायोजेनिक्स। कौन सा जेनिक्स, क्रायोजेनिक्स। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित स्टडी है, तो ये आपका आंसर हो गया, लो टेम्परेचर से संबंधित विज्ञान है। ठीक है, इसके साथ में एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा आपको, यहां पर फिजिक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे बायोलॉजी के चैप्टर चल रहे हैं, बायोलॉजी का टेस्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन यहां पर आ गया है कि उच्च तापमान को किससे मापा जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि एक तो आप माप सकते हो थर्मामीटर से। किससे माप सकते हो दोस्तों, थर्मामीटर से। लेकिन बहुत ज्यादा उच्च तापमान है, बहुत ही ज्यादा उच्च तापमान है, तो फिर उसको किससे मापोगे, तो आप ध्यान रखेंगे उसको मापते हैं दोस्तों पायरोमीटर से। किससे मापते हैं, पायरोमीटर से मापते हैं। पायरोमीटर एक उपकरण आता है, भौतिकी शास्त्र में हम पढ़ेंगे, तो वहां उससे उच्च तापमान मापा जाता है। बहुत ज्यादा है तो, कम थोड़ा सा कम है, ठीक ठाक है, मीडियम उच्च तापमान है, तो फिर आपको थर्मामीटर से माप सकते हो। जैसे किसी को टेम्परेचर चढ़ जाता है, बुखार हो जाता है, तो थर्मामीटर से मापते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा तापमान है तो फिर थर्मामीटर काम नहीं करेगा, फिर कौन काम करेगा दोस्तों, पायरोमीटर करेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते रहा करो, लाइक भी किया करो, नीचे कमेंट में ये जरूर बताया करो कि वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस आपसे हुए या नहीं हुए वीडियो को देखने के बाद, और आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं, सारी बातें आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, इसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें अध्ययन करते हैं अस्थियों का, काल प्रभावन का, दंत का, या व्यक्तिवृत्त का। तो मैं आपको बता दूं, इसको तो अपन आउट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपन पढ़ सकते, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हड्डियों का या अस्थियों का अध्ययन जो है वो कहलाता है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। कौन सी लॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। लेकिन यहां हमसे सवाल ऑस्टियोलॉजी नहीं पूछा गया है, हड्डियां नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया ओडेंटोलॉजी। तो मैं आपको यहां आंसर दूंगा, यहां पे सी, दंत, यानी दांतों का जो अध्ययन है वो कहलाएगा ओडेंटोलॉजी। हमारा जो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन होगा, दंत। काल प्रभावन का मतलब होता है टाइम पीरियड, काल यानी टाइम, और प्रभावन यानी पीरियड या इफेक्ट भी आप बोल सकते हो। इसका जो स्टडी है, अभी अपन ने बात की थी, हाउरोलॉजी कहलाता है। समय का अध्ययन बोल दो, चाहे काल का अध्ययन बोल दो, हाउरोलॉजी ही होगा, क्योंकि काल का मतलब भी समय होता है। और दंत का अध्ययन, दांतों का अध्ययन जो है वो कौन सा हो जाएगा, ओडेंटोलॉजी हो जाएगा। अब इसको आंसर देखो कैसे दोगे आप, लॉजी यानी तो क्या हो गया, अध्ययन हो गया। डेंटिस्ट किसको कहते हैं, डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट कहते हैं दोस्तों आप दांतों के अध्ययन को, सॉरी दांतों के डॉक्टर को। डेंटिस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं दांतों के डॉक्टर को। तो ये शब्द आ रहा है यहां पर डेंटो, तो डेंटो से आप जोड़ दोगे सीधा डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट किससे संबंधित है, दांतों के रोग से। तो आंसर आपका कौन सा हो गया दोस्तों, सी हो गया। ये याद करने की ट्रिक्स है, याद तो हमको करना पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत ट्रिक, हमारे तरीका हमारे दिमाग में रहता है, ट्रिक ध्यान रहती है, तो हम उसको जल्दी याद करते हैं, हमारे दिमाग से वो चीज निकलती नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि दांतों का अध्ययन कौन सा हो गया,
डेंटोलॉजी, दांतों से संबंधित। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिर एक सवाल आ गया है, ब्रांचेज पढ़ रहे हैं अपन आज साइंस में। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से संबंधित है? तो टॉक्सिकोलॉजी जो है वो विष से संबंधित है। क्यों संबंधित है विषों से? क्योंकि जो विष होता है, जो जहर होता है दोस्तों, उसको इंग्लिश में हम टॉक्सिक भी बोलते हैं। विषैला प्रभाव, टॉक्सिसिटी, इसको बोलेंगे विषैला प्रभाव। किसी सांप ने काट लिया तो हम कहेंगे कि सांप के साथ विषैले प्रभाव से, सांप के टॉक्सिक इफेक्ट से जो है हम घायल हो चुके हैं, या किसी और चीज ने, बिच्छू ने काट लिया तो भी हम वहां पर टॉक्सिक यूज लेते हैं विष के लिए। इसीलिए इसका जो आंसर है, तो बहुत सीधा सवाल है, आप कर दोगे देख के ही, विषों से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो है एक क्वेश्चन और कर सकते हैं अपन। देखिए वायरस का अध्ययन जो है वो कहलाता है वायरोलॉजी, ये तो आसान है, आप कर सकते हैं। बैक्टीरिया का जो अध्ययन है दोस्तों वो कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। रोगों का जो अध्ययन है, ये ध्यान से सुनिएगा, रोगों का अध्ययन जो है वो कहलाता है पैथोलॉजी। कौन सी लॉजी? पैथोलॉजी। और विषयों का अध्ययन क्या हो गया दोस्तों? टॉक्सिलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। आसान सवाल था, कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन जो है वो है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एक सेकेंड, ये शायद गलत आ गया। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है लिम्नोलॉजी, बी ऑप्शन हर्पिटोलॉजी, हर्पिटो है ये, मेलाकोलॉजी, और सी ऑप्शन ऑर्निथोलॉजी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, लिम्नोलॉजी जो हम बात करें तो लिम्नोलॉजी जो है ना दोस्तों, ये झीलों का अध्ययन है। झील जो होती है, झील हो गई, तालाब हो गए, नदियां हो गई, उनका जो स्टडी है, उनका जो अध्ययन है वो कहलाता है लिम्नोलॉजी। कौन सा लॉजी? लिम्नोलॉजी। और जो ऑर्निथोलॉजी है वो पक्षियों का अध्ययन है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पक्षियों में एक रोग होता है ऑर्निथोफेली नाम से, उसी वजह से नाम पड़ा है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मनुष्य में परजीवी ग्रसन। ये भी अच्छा सवाल है। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास हेल्मिनोथोलॉजी, थोड़ा मिसप्रिंट है, लॉजी कर लेना, हर्पिटोलॉजी, इक्थियोलॉजी और मेलाकोलॉजी। ठीक है, परजीवी का मतलब होता है जो दूसरों के शरीर में रहकर निवास करते हैं और उन पर निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए। ग्रसन यानी होता है भोजन करना। ठीक है, तो मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले जो कृमि होते हैं उनको किस में रखा गया है, उसका स्टडी क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा हेल्मिनोथोलॉजी। हेल्मिनोथोलॉजी जो है इसका आंसर है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हेल्मिनोथोलॉजी है ना। और ये जो इक्थियोलॉजी है ना दोस्तों, हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन सी ऑप्शन को अगर हम देखें इक्थियोलॉजी को, तो इक्थियोलॉजी जो है ना वो मछलियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? मछलियों। अब देखो ध्यान से सुनो आप, मछलियों का पालन व उत्पादन वो तो किस में आ गया? पिसीकल्चर में आ गया, अभी बताया था अपन ने एक सवाल में। और इक्थियोलॉजी में क्या आ गया? मछलियों का अध्ययन। तो मछलियों का अध्ययन जो है वो इक्थियोलॉजी कहलाता है, और मछलियों का पालन उत्पादन वो क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। तो एक क्वेश्चन ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया है। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारे सामने जो है वो है ये, ओडोमीटर का संबंध किससे है? तो ओडोमीटर का जो संबंध होता है वो दूरी से होता है। ठीक है, ओडोमीटर का संबंध दूरी से होता है। फिजिक्स का सवाल जरूर है, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मेरी नजर में पड़ गया तो मैंने इसको बिल्कुल आपके सामने ले लिया। आपको ध्यान हो तो इस तरीके से एक मीटर लगा होता है आपकी गाड़ी में, मोटरसाइकिल पर या 4 व्हीलर पर, जहां यहाँ लिखा रहता है 0, 10, 20, 30, 50, 100 जो भी होता है, उस पे आपकी सुई घूमती रहती है। तो वो तो स्पीडोमीटर है कि 20 पे चल रही है गाड़ी, 130 पे चल रही है, 80 पे चल रही है, वो तो स्पीडोमीटर है। लेकिन यहाँ पे बाइक में, 2 व्हीलर पे एक छोटा सा पट्टी होती है, नंबरिंग, जिसपे अपने को ये बताया जाता है कि 2000 मीटर किलोमीटर चल गई गाड़ी, जिसका ये लास्ट डिजिट हमेशा ऊपर चढ़ता रहता है, आपने देखा होगा। तो उस मीटर को हम कहते हैं दोस्तों ओडोमीटर। क्या कहते हैं उसको? ओडोमीटर। तो स्पीड मापने का तो हो गया स्पीडोमीटर, स्पीड मापने का तो क्या हो गया? स्पीडोमीटर। और दोस्तों दूरी मापने का क्या हो गया? ओडोमीटर। तो ये सवाल भी आपके बायोलॉजी तो अलग है, लेकिन अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने इसको टेस्ट पेपर में शामिल किया। ये थे दोस्तों 13 सवाल जो कि आपको सफल बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। जैसे जैसे मैं टेस्ट पेपर्स हर वीडियो में सॉल्व कराते जाऊंगा,
आपको बिल्कुल ये महसूस होता जाएगा कि समय के साथ धीरे धीरे हम साइंस में मजबूत होते जा रहे हैं, परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित करते जा रहे हैं। लेकिन उसकी शर्त यह है दोस्तों, रेगुलर आप जुड़े रहें, वीडियो में टेस्ट पेपर्स मेरे साथ करते रहें, ठीक है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ज्ञान सागर क्लासेस का अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो में कोई खामी तो ना रही, या वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।